हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। तो आज मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। आज है 1 सितंबर। मुझे लिखनी है टारगेट्स, राइट, क्योंकि पहला मंथ है। मतलब पहला मंथ नहीं है यार, मंथ का पहला दिन है। और अगर आपने इससे पहले वाला ब्लॉग देखा हो, अभी जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ मतलब 1 सितंबर वाले को, तब तक अभी तक मैंने उसको ना एडिट नहीं करा है। एडिट इन द सेंस कि जो क्लिप्स इनको ऑर्गेनाइज करके कन्वर्ट करके अपलोड नहीं करा है, क्योंकि अगर आपने वो देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे घर के बिल्कुल सामने ना डेथ हो गई है। तो बस यही क्या है, मेरा अगस्त मंथ तो पहले मतलब मैं बीमार रही, काफ़ी बुरे लेवल पे बीमार रही। जुलाई के एंड में बीमार थी, वो अगस्त तक कंटिन्यू रहा। उसके बाद वो न्यूज़ आई थी कोलकाता वाली, उसकी वजह से मुझे बहुत मेंटल एंजाइटी को सहना पड़ा था ना। एंड उसके बाद अभी ये सुनने को मिल गया। मतलब मेंटली ना, फिजिकली तो चलो मैं जा रही हूँ सेहत से बिल्कुल ही, मतलब ऐसा हो रहा था। फिर वो हो गया। और उसी दिन क्या होता है, उसी दिन, हाँ उसी दिन की बात है, रात को नहीं, उस दिन नहीं, उसके अगले दिन की बात है, सुबह की। कुछ कपड़ा काट रही थी, पता नहीं कुछ कुछ सफाई करनी थी मुझे, मैं कुछ गिर गिर गया था। तो वो कपड़ा हार्ड था, ठीक है, मैं कैंची से काट रही बड़े वाली से। अब उसमें कैंची फंस गई। अब मैं डर गई, मैं कैंची ख़राब हो जाएगी, डांट पड़ जाएगी। तो मैं कैंची को ना ऐसे करके खींचने लगी और वो मेरे तीनों फिंगर पे कट लग गया। और जो सेंटर वाले है उस पर ज़्यादा डीप कट लग गया। तो इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। पर इंजेक्शन लगवाने में फिर भी नहीं, क्योंकि डर लगता है। तो वो छोड़ो, वो चीज़ थी। और मेरी लिटरली बैक में इतना पेन है 2-3 दिन से, और इतना ज़्यादा पेन है। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लिटरली मैं इतना ज़्यादा खुश थी ना, इतना ज़्यादा खुश थी कि बस अब तो बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। मेरे नहीं, अभी मैंने खुद से प्रॉमिस करा है, अभी थोड़ा मैं सुधर रही हूँ। मतलब अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करूँगी, फिजिकल हेल्थ पे काम करूँगी। और वो सारी चीज़ें जो मेरी सेहत के लिए हानिकारक हैं, जैसे कि मैगी वगैरह हो गया, चाहे तो एक बार पीऊँगी, ज़्यादा नहीं पीऊँगी, उन सबको आई विल अवॉइड। अभी आई हैव टू सीरियस, अगर मुझे ऑफिसर बनना है तो मुझे अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ में मेंटल हेल्थ को भी सही रखना होगा, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। तो यही सोचते हुए, हमें भरोसा नहीं होता हमारी लाइफ कब तक है, लेकिन जब तक है तब तक तो है ना, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। तो अभी मैं इसका ध्यान रखूँगी। और अभी मैं जैक्शन को नहला धुलो के आई हूँ, उसको नहाई नहाई कराई है आज। वो बड़ा शरीफ है नहाने के मामले में तो, बट यार हालत बुरी हो जाती है, ऐसे जोर लगाना पड़ता है उसको नहलाने में। पहले मैंने उसको रात को उसकी ऑयलिंग करी थी बॉडी पे, क्योंकि यार उसको ना बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, उसकी स्किन, जैसे वो बाहर जाता है ना, तो गली में भी डॉगी आते रहते हैं हमारे, तो वो बहुत जल्दी उसकी एलर्जी हो जाती है। तो फिर उस पर ना ऑयल वॉयल लगाना पड़ता है, कोकोनट का। फिर उसको नहलाया वहलाया सब करके अभी आज मैं अपने बोर्ड पर टारगेट्स लिखूँगी। और हुआ ये था यार कि जो बच्चा नहीं था, उसकी एज ना मुझसे छोटा ही था, 21-22 एज थी। फीवर नहीं था, जो अपेंडिक्स है ना वो बढ़ गया था, तो उन्होंने ऑपरेशन वगैरह नहीं कराया। और आपको पता होगा ये क्यों, मतलब क्यों इंक्रीज़ हो जाता है, ये जब हम फालतू का ये फास्ट फूड वगैरह खाते रहते हैं, चीज़ें खाते रहते हैं, तो उसमें कचरा फंस जाता है, ठीक है। तो वो साइज़ में इंक्रीज़ होने लगता है। और अगर उसको इमीडिएटली ना निकाला जाए ना, मतलब जैसे जैसे आपको पता चल गया कि हाँ अच्छा आपके अपेंडिक्स में इशू है, तो वो बर्स्ट हो जाता है। तो यही केस हुआ, वो बर्स्ट हो गया, और जिसकी वजह से पूरी एकदम से इन्फेक्शन फैला। और जब प्राइवेट हॉस्पिटल से पब्लिक हॉस्पिटल जब रेफ़र करा, अभी लेके ही जा रहे थे, अभी 2 मिनट बाहर ही निकले थे, तो वहीं पे डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ है यार, मतलब बहुत ज़्यादा मैं तो हिल चुकी थी यार सुनने के बाद, ऐसा ऐसा हो गया। क्योंकि यार एक तो ऐसा आता है, एक तो होता है कि इंसान ने कभी खुद की लाइफ में वो चीज़ें नहीं देखी है, तो उसको इतना इम्पैक्ट नहीं डालती हैं, है ना। जब इंसान की लाइफ में खुद ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो उसको बार बार चीज़ें सुनने को मिलती हैं, तब उसको ना अपनी खुद की चीज़ें तो याद आती हैं, जो उसका पास्ट का ट्रॉमा होता है। और फिर उसको फ्यूचर की भी टेंशन सताने लगती है कि नहीं अगर इसी के साथ में ऐसा होगा, समझ रहे हो ना। तो डेथ एंजाइटी एक तरह का ये फोबिया होता है, इसका एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, तो मैं वर्ड नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो डेथ एंजाइटी जो थी, इस चीज़ से आई वॉज सफरिंग, नॉट सफरिंग, आई एम सफरिंग, क्योंकि मुझे बहुत नेगेटिव थाट्स, ओवर थिंकिंग, ये सबका मैं शिकार बनती जा रही थी। तो मैंने अब फैसला करा है कि नहीं अमन, आई हैव टू टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ इफ़ आई वांट बी एन ऑफिसर्स, ठीक है। तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट फर्स्टली आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई फिजिकल हेल्थ, ऑल्सो आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई मेंटल हेल्थ इन ऑर्डर टू परफॉर्म बेटर इन फ्यूचर। फ्यूचर तो छोड़ो यार, इन प्रेजेंट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो अब यार बस मैं थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करूँगी, मेंटली तो बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है मुझे। मैं बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाती हूँ, इतना नहीं होना चाहिए इंसान को, ठीक है। सहना सीखना चाहिए हर एक चीज़ को। मतलब अब थोड़ा अपने दिमाग को मुझे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। बहुत कमज़ोर है मेरा दिमाग, बहुत 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 ज़्यादा। बट नहीं बन सकती मैं इतनी कमज़ोर, है ना, नहीं बन सकती मैं इतनी कमज़ोर। तो चलो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और देख सकते हो मेरी सेहत एकदम से डाउन हो जाती है।
मुझे ना एंजाइटी की बहुत ज़्यादा इशू रहता है, बहुत 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 ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। एक ना अभी क्या बोल रही हूँ मैं, यू पीपल विल छोड़ो, मतलब ऐसी भी नौबत आ जाती है दैट समटाइम्स कि कुछ नहीं, मतलब लीव इट, नहीं बाद में कभी, ठीक है। मतलब इंसान को डिपेंड होना पड़ता है पिल्स के ऊपर, है ना, कि उसका मूड स्टेबलाइज हो जाए, उसको एनजाइटी ना हो। तो कैन यू इमेजिन, तो वो पिल्स कितना ख़राब करती हैं बॉडी में जाके बाद में, है ना। तो वही आप लोग समझ सकते हो दैट कि एक टाइम था दैट उनके बिना आई वॉजंट एबल टू सर्वाइव, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे मेंटल, मतलब वर्ड्स नहीं है, लीव इट लीव इट लीव इट, आई डोंट वांट बी दैट वीक पर्सन, नहीं बनना चाहती अब मैं। रेस्ट इज़ आर डेस्टिनी, ठीक है। जब तक हमारे पास हमारी लाइफ है, जो भी है हमें वो करना है। अभी मैं सब चीज़ों से बाहर निकलूँगी और नाउ आई विल टेक केयर ऑफ़ माई हेल्थ। पहले मैं अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दूँगी, पढ़ाई भी करूँगी, सब करूँगी। और अभी ये फालतू का स्ट्रेच हो रहा है ना, बट यार जो लोग हैं सुनने वाले वो सुनते हैं, तो मैं उनके लिए बनाती हूँ, चाहे वो 1 है, चाहे वो 2 है, चाहे वो 3 है, चाहे वो 4 है। जो लोग हैं मेरे साथ में, आई वैल्यू दोज पीपल, सच्चे दिल से आई वैल्यू दोज पीपल। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि अगर मुझे कुछ और अच्छा मिल जाए तो मैं उन इंसानों को भूल जाऊँ जो उस वक्त मेरे साथ थे, जिस वक्त पे आई वॉज नथिंग। नो, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। आई ट्रूली वैल्यू दोज पर्सन्स, देयर सपोर्ट एंड ऑल, एंड देयर ब्लेसिंग्स ऑल्सो। तो इसी के साथ में बस ये था, मैं सोच रही हूँ क्या टारगेट्स रखने क्या नहीं रखने। और मेरे ना यार अभी उंगली में दर्द हो रहा है, पता है, बहुत सारा खून गया था। इंजेक्शन लगाने से मुझे इतना डर लगता है ना, बस क्या बोलूँ मैंने फटाफट नल के नीचे हाथ कर लिया कि भाई कुछ और ही ना हो जाए। मैं एकदम से घबरा गई, इतना ही ज़्यादा खून गया एकदम से ये चीज़ है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। अब अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव करूँगी आज से, मैंने शपथ खा ली है। मैंने खुद को वादा करा कि नहीं अमन, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ गर्ल। चलो मिलती हूँ फिर, है ना। अभी स्माइली रखनी है फेस पे, मुझे बिल्कुल उदास नहीं होना, बिल्कुल चीज़ों को नहीं सोचना। I need to be a strong girl, and I will definitely be a strong girl. I'll prove that I am a very much strong person in my life. I can bear everything. I have a patience. Yes, I need to prove this. किसी को नहीं, खुद को चलो फिर जो ये है, और इस अगस्त मंथ में जो हुआ सो हुआ, अब जो रहेगा ठीक है वो। चलो अभी उंगली दुखती थी मेरी, हाथ लग गया गलती से खुद का, बैंडेज इसकी उतर चुकी है यार, वो इंजेक्शन को नहलाया ना, तो वो चीज़ हो गया। फिर खुद नहाई, तो अब नहीं लगाते हैं बैंडेड यार इसमें। चलो छोड़ो, आ जाओ, करती हूँ मैं स्टार्ट फिर। अयो दर्द हो रहा है आ जाओ स्टार्ट करते हैं। एज़ यू कैन सी, मैंने इस मंथ के जो अपने टारगेट्स हैं उनको लिख लिया है। होपफुली इस मंथ सब कुछ सही चले और मैं किसी भी चीज़ को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने दूँगी। आई नीड टू वर्क हार्ड ऑल्सो स्मार्ट, दोनों तरह से आई नीड टू वर्क। इस मंथ में मैं कोशिश करूँगी, देखो मेरे पास सबके नोट्स हैं, ठीक है, मैंने एंशिएंट बहुत बार पढ़ रखी है, बट स्टिल अभी मैं ऐसा पढ़ने वाली हूँ कि दिस इज़ माई फाइनल टाइम, ठीक है। अब इसके बाद मुझे पढ़ना ही नहीं, क्योंकि मुझे बस अब पेपर निकालना, दैट्स ऑल। और मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फेसाइज़ करती हूँ कि यार ठीक है 1% देयर इज़ अ चांस कि ना निकले। एज आई टोल्ड यू दैट दिस इज़ माई 3rd एंड लास्ट अटैम्प्ट, तो उसी चीज़ पे मैं डटी रहूँगी। और मैं तो ये चाहती हूँ दिल से यार मेरा हो जाए, डेफिनेटली होगा, तो होगा ही, डेफिनेटली होगा, ठीक है। सबको बोल रही हूँ, सब खुद को बोला करो यार, डेफिनेटली होगा। तो अब एंशिएंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न हिस्ट्री करनी है, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री करनी है, जनरल साइंस भी मुझे करनी है, यू नो बेटर वाई, ठीक है। अगस्त मंथ का जितना भी करंट रहा है दैट आई नीड टू रिवाइज वीकली करके, आई विल रिवाइज दैट। डेली करंट, डेली सीजेट, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी मेरी लटक गई थी बीच में ना, फिर रुकी थी। अब मैं इसको एक बार पूरा ना, शायद आज ही निकाल दूँ मैं इसको अपने हाथ से ना, सारी को इसको कर दूँ। एंड उसके बाद मेरे ऑप्शनल की यूनिट्स है, जैसे रिसर्च, मेथड्स, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, मोटिवेशन एंड इमोशन, ये करने हैं। एंड एक अरिहंत है, वो मुझे पढ़नी है, वो आपको बाद में बता दूँगी। एंड देन CAPF के जो है वो मुझे पेपर करने हैं, लास्ट टाइम भी मेरे रह गए थे। सो अभी मैं नोट्स बना रही हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे वाले पेपर का एनालिसिस करके। सो देख लो यही है मेरे, ठीक है। और थोड़ा साफ लिखा है मैंने, फटाफट लिख दिया है। चलो अभी आगे बताऊंगी अब जब मैं स्टार्ट करूँगी। एक बार ज़रा मैं खाना
या मेरी ज़ुबान क्यों लड़खड़ा रही है। मैं खाना खा आऊँ या खाना खा के आऊँ, ठीक है, फिर आती हूँ। और ये देखो मैंने कितना क्यूट सा मैप बनाया हुआ है, बनाया नहीं मतलब लगाया हुआ है। अरे यार मैं क्या बोल रही हूँ। सो ये है हमारे हरियाणा का मैप। ये देखो मैंने इस पे मैंने ये पे नोट डाउन कर दिया यार। मैं इतनी आलस करती हूँ यार, कौन बुक उठा के देख के जो पॉइंट इंसान भूल रहा है ना वहीं पे करो ऐड ऑन। तो ये करा हुआ है मैंने। ठीक है चलो, अब इन्हीं के हिसाब से मुझे इस मंथ अपने आप को लेके चलना है। और ये मेरी खुद की बनाई गई वीक्स हैं, ठीक है, संडे मंडे के हिसाब से नहीं है, ये 1 से 7। एंड जो बचेंगे 2 दिन उसमें मुझे करने हैं जो मेरे बचे थे पेंडिंग टारगेट्स। आई नीड टू कंप्लीट दैट। तो चलो जी चलते हैं, फिर करते हैं स्टार्ट। और यहाँ तक अगर कोई सुन रहा है ना मेरी बातों को बैठा हुआ, तो प्लीज़ बताना है कि अमन हम यहाँ तक सुन रहे हैं। मुझे पता है विकास आप सुन रहे होगे, भारती, रॉकी, है ना, और विकास, सौरभ, सारे सुन रहे होने। मतलब सबका मुझे वैसे पता है, बट फिर भी बता देना कौन कौन सुन रहा है कौन कौन नहीं सुन रहा है, ठीक है। अब जो जो नाम मेरे बस एकदम दिमाग में आ गए वो आ गए, बाकी सबके नाम मुझे वैसे याद रहते हैं। वो मेरा अभी थोड़ा दिमाग ऐसा ही हो रहा है, मुझे अभी थोड़ा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत है। चलो जी मिलती फिर मैं सबको टारगेट्स करके खाना खा के। दुनिया की सबसे बेशरम इंसान आपके इस वक्त सामने है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि भाई मैं आपको बोल के गई थी कि मैं खाना खा के ना क्या करूँगी, आके पढ़ूंगी, ठीक है। तो उससे पहले ना मैं वॉइस ओवर कर गई थी, जो मैंने आज का वो डालना था। मैंने ग्रुप में वो बोला था ना, विकास आपको बोला था मैंने, वहीं पे बोला था, आप और नितेश का मैसेज था कि टुडे आई विल पोस्ट, है ना। तो उसमें मैं वॉइस ओवर कर गई थी कि चल यार कन्वर्ट हो जाएगा जितने में खाना खा के आऊँगी। तो भाई वो हो जाता है, ठीक है, ठीक है, वो हो गया। और मैंने सोचा यार चल खाना वाना खा लिया मैंने कि चल थोड़ी सी ना रेस्ट कर लेती हूँ ऐसे ही। और मैंने चेक भी नहीं करा इतना कि भाई वो हुआ प्रॉपरली नहीं हुआ, बस ऐसे ही मैंने चल हो गया होना है, अपने आप बंद पड़ा होगा फ़ोन की स्क्रीन होने के बाद। तो मैं लेट गई। अब लेटने के 3.5 मतलब 3.5 घंटे के बाद मुझे दिखता है, मतलब सो गई मैं उस टाइम पे ऐसे, मतलब रख के चद्दर वद्दर कुछ सेट नहीं करी, ऐसे फ़ोन देखा, कोने में पड़ा था, नीचे गिर जाता। तो नीचे से पता नहीं कितनी अभी आवाज़ें आ रही होंगी, कुछ नहीं पता कि उठी नहीं, ये नहीं करा, वो नहीं करा। अभी तो चित्तर पढ़ेंगे। 3.5 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। अब कब पढ़ूंगी मैं, किस टाइम पढ़ूंगी, आई हैव नो आइडिया। तो भाई 3.5 घंटे मैं बेशर्मो जैसे घुबड़े बेच के सो रही हूँ, ठीक है। और मेरी तबीयत अब एकदम सही सी लग रही है। ऐसा नहीं कि मैं रात को नहीं सोती, मैं रात को सोई थी यार, तब भी मेरी इतनी प्रॉब्लम है, माड़े हाल है मेरे। स्टडी ब्लॉग में अपना सर डालने वाली हूँ आज, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। आई हैव नो आइडिया रिगार्डिंग दिस। मैं स्टडी ब्लॉग में क्या डालूंगी। मैं बताऊँ, मैंने उठ के ना मतलब आपके लिए रिकॉर्ड करा था, और उसमें मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दी नींद में, और उसको नहीं डालना मैंने। फिर मैंने अपना हाथ मुँह धोया, मैंने दे पानी के छिट्टे आँखों में, दे पानी के छिट्टे, छिट्टे पे छिट्टा आँखों में डाला, तब जाके तो मेरी अब आँखें खुल रही हैं, ठीक है। भाई चाय तो मुझे पीनी पड़ेगी, अब चाय बिना मेरी नहीं चलने वाली है बैटरी। तो ये है, कुछ होश नहीं है, चद्दर इकट्ठी है, सामान खिंडा पड़ा है, मतलब बिखरा पड़ा है ना। और मैं अपनी नींद में हूँ, ये वो। आई एम द मोस्ट बेशरम पर्सन इन दिस यूनिवर्स। बाल मेरे बिखरे हुए हैं, ये पोनी वोनी पता नहीं किधर को रखी है। अभी देखो हालात, अभी ये अभी बिखरी हुई है, ये छुटके से तो बाल है मेरे यार, ये पूरी बिखरी हुई है। अभी मैं ऊपर कैमरा नहीं कर रही। सिर के बाल ना मेरे यूँ खड़े हैं। चलो यार देखती हूँ कुछ पढ़ा जाए मुझसे। पानी पीती हूँ पहले, तो मैं, मेरा मुंह सूख रहा है एकदम से उठ के ना। आ जाओ। कोना मैं आज यहीं पे बंद कर रही हूँ। आज 1 सितंबर है, तो जो आज का जितना भी है, जो भी हुआ पढ़ा गया, जितना नहीं पढ़ा गया, उसको इतना ही मैं आज रख रही हूँ, जो भी मेरा आज का बना है। ये मेरा स्टार्ट हो चुका है सितंबर, तो 1 वीक के हिसाब से जो आज का दिन था वो निकल चुका है। अब 6 दिन बचे हैं उस वीक के टारगेट्स को करने के लिए। सो कल से आई विल कंटिन्यू, है ना, अच्छे से। अभी बज रही हैं 9, तो मैं अभी इसको सब कुछ बंद ही करने वाली हूँ। एक तो पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, अननेसेसरीली ना, मतलब पसीना सा जा रहा है, बॉडी से हीट बहुत ज़्यादा जो है वो निकल रही है। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। और मैं कुछ बोल भी रही हूँ तो मेरे वर्ड्स भी आज क्लियर नहीं निकल रहे हैं। मैं कुछ भी मतलब इवन इफ़ आई एम स्पीकिंग इन पंजाबी ऑल्सो, देन ऑल्सो आई एम नॉट एबल टू स्पीक इट प्रॉपरली। शायद पता नहीं नींद में हूँ मैं, पता नहीं क्या है नहीं है। एक्चुअली आई एम नॉट प्रॉपरली वेल। तो फिर इसको यहीं पे बंद करूँगी। थोड़ा सा पढ़ा मैंने, तो मैं नहीं चाहती यार कल फालतू में कुछ जो चीज़ें मेरी वेस्ट नहीं यार, डिस्ट्रॉय हो जाए, है ना। मेरे ऐसी ज़ुबान लड़खड़ा रही है आज। अभी बंद करती हूँ। कोशिश करूँगी रात को भी नींद आ जाए, इतना सोने के बाद किसको नींद आती है, नहीं कुछ तो करूँगी मैं। बट कल सुबह से 3 बजे उठने की मैं दोबारा से कोशिश करूँगी। मैं उठूँगी 3 बजे डेफिनेटली। आई विल वेक अप
अभी मैं होप का बोलने वाली थी, पता है, वेक, मतलब सेकंड फॉर्म लगाने वाली थी ऐसे ही। मैंने बोला ना आज मेरे, मतलब मैं इससे पहले मैंने रिकॉर्ड करा था यही सेम चीज़, मतलब कुछ और बोला था, ये नहीं बोला था, मतलब ये बोला था कि मैं इसको एंड करूँ, बट उसमें भी मैंने ऐसे ही मतलब उठा सीधा, मतलब बोलना कुछ था, बोल कुछ और दिया। तो ये मेरे साथ में आज हो रहा है प्रॉब्लम। चलो मैं बंद करती हूँ, ठीक है। अब मैं कल से स्टार्ट करूँगी, और यार बस कुछ नहीं, ठीक है, मैं नहीं चाहती मेरे दिमाग से कुछ और बड़बड़ा दूँ मैं, समझ नहीं मुझे आ रहा मेरे साथ क्या बीत रही है। आज मैंने अभी एक और ब्लॉग, आज मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग ब्लॉग ही होते हैं ना, हाँ ब्लॉग BLOG नहीं VLOG ब्लॉग, या अब सही बोला, अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। अब इसको भी कर दूँगी फटाफट से, ये ख़त्म होगा आज का जो भी है स्यापा, मतलब जो भी आज था ये ना, कुछ भी रहा 1 सितंबर का। अब कल से नई जर्नी की, मतलब नई उसकी शुरुआत करूँगी। जर्नी क्यों, नई जर्नी तो ऑलरेडी एक ही होती है, मतलब दिन की शुरुआत। आज का ना स्किप भी कर दो मेरा ब्लॉग, कुछ मत देखना आज का, सारी बड़बड़ाहट है, सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, एंड आई वाज लाइक जैसे ना भांग भी होती है इंसान ने, इन दैट मैनर आई एम बिहेविंग टुडे, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी। मुझे ना अजीब सा फील हो रहा है, जितनी ज़्यादा मेरी बॉडी से हीट निकल रही है, समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ बीत क्या रहा है। चलो यार मिलती हूँ कल, फालतू की बकवास है आज के ब्लॉग में, इसको देखना मत, ठीक है, स्किप कर दो। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय, गुड नाइट एंड हैव अ गुड नाइट अहेड।